बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जो जगह लाहौर के अंदर तो मौजूद है, लेकिन इस जगह पे, इस पूरी सोसाइटी पे जहाँ पे 2000 से ज़ायद ख़ानदान मौजूद हैं, बल्कि ये भी मैं शायद कम बता रहा हूँ, यहाँ पे 20,000 ख़ानदान के करीब लोग मौजूद हैं। और यहाँ पे पिछले एक साल से 1 घंटा भी बिजली नहीं आ रही। आप सोचें कि इस गर्मी की शिद्दत में जहाँ पे 50 डिग्री से पारा ऊपर जाने लगा है, वहाँ पे 24 घंटे बगैर बिजली के। आप एक मिनट सोचें कि अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी बीवी घर बैठी हुई है जिसने 24 घंटे घर में खाना पकाना भी करना है, अपने बच्चों को भी संभालना है, वो 24 घंटे कैसे बगैर बिजली के वहाँ पे गुजार सकती है? बिजली नहीं आएगी तो पानी नहीं आ रहा तो आप नहा नहीं सकते, बच्चे का पैम्पर चेंज नहीं कर सकते, खाना नहीं पका सकते। आप सोचें एक बच्चा जो अभी जिसने आंख खोली है, उसका क्या जुर्म है, उससे क्या गलती होगी कि वो यहाँ इस मुल्क में पैदा हो गया, इस शहर में पैदा हो गया, इस इलाके में पैदा हो गया, जिसको 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही 50 डिग्री टेम्परेचर में, उसका क्या जुर्म है? और जब आप लोग बाहर निकल के आवाज़ बुलंद करते हैं रियासत के सामने, इदारों के सामने कि यार हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी इस रियासत के शहरी हैं, हम भी इस रियासत को अपनी माँ मानते हैं, हमें भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमें क्यों नहीं बिजली मिल रही? तो रियासती इदारे उन पर डंडे बरसाते हैं, उनकी माओ बहनों को यहाँ पे घसीटते हैं, हरासा करते हैं। कोई खतून एहलकार मौजूद नहीं थी कल यहाँ पे ये बहन भाई एहतजाज करने के लिए अपनी सोसाइटी पे निकले। जो मीडिया वाले यहाँ पे आके कवरेज कर रहे थे उन्हें उठा के ले गए। 4 घंटे इन लोगों के घरों में घुस के इन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, मारते रहे, घसीटते रहे, गिरफ्तार किया। उसके बाद इनकी माओ बहनों को यहाँ पे सड़कों पर दौड़ाया, यहाँ पे घसीटा, हरासा किया। 3 हमारी बहनें इस वक्त भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ये कौन सा आबादी है, कौन सा शहर है जो लाहौर के अंदर है? और इनसे जुर्म हो गया, इन्होंने यहाँ पे प्लॉट लिए कि यहाँ पे थीम पार्क बता रहे हैं, थीम पार्क सोसाइटी का नाम बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? ये थीम पार्क है सारा। ये थीम पार्क, ये कह रहे हैं ये यतीम पार्क है। तो यहाँ पे पिछले 1 साल से आप बिजली नहीं दे पा रहे। ना बिजली ना पानी, दिल फिर भी पाकिस्तानी है। यतीम पार्क हैगी सारे, इत्थे कोई नहीं किसी दा सुनदा गल। केड़ा कोई बंदा बोलदा उनके मकान ते कब्जा कर लेंदे या उन्हें मार देंदे। माड़े बंदे की करिए, कोई साडी सुनदा ही नहीं। यहाँ पे लाहौर के अंदर पिछले 1 साल से बिजली नहीं आ रही। यहाँ पे ये मुश्किल मैं इमेजिन नहीं कर सकता। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं उनके मसाइल और अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की एक और कोशिश करते हैं। क्या मसाइल हैं, क्या हुआ क्या? लाइट ही नहीं सर हमारे पास आ रही। कुछ 6 माह 7 माह हो गए एहतजाज करते हैं तो पुलिस आके हमारे ऊपर तशद्दुद करती है, और हमारे छोटे छोटे बच्चों को आपको दिखाते हैं लोग जिनको मार मार कर तशद्दुद से बुरा हाल करते हैं। लेडीज ने, पुलिस ने सर, पंजाब पुलिस ने, जी पंजाब करें यार सर। मीडिया को नहीं छोड़ा, मीडिया को कल ले गए हैं सर पकड़ के। इमरान साहब जी इधर पे तशद्दुद किया गया। क्या कर क्या रहे थे आप लोग? क्या कुछ चर्च वर्च बरामद? सर कुछ भी नहीं, शराब शुरू के ठेले तो नहीं लगाए? कुछ भी नहीं ऐसा। हम तो एहतजाज कर रहे थे कि हमें बिजली दे दें। 6 माह 7 माह हो गए हम लाइट के बगैर रह रहे हैं। तो आप लोग मुफ्त बिजली मांग रहे हैं? नहीं सर, हम पे करेंगे। हम कह रहे हैं लाइट दे दो हमें, ना मीटर है ना ट्रांसफार्मर में। आपको बिजली क्यों नहीं दे रहे? आप पाकिस्तान के शहरी नहीं है, शनाख्ती कार्ड बना हुआ है सर, सब कुछ बना हुआ है सर, ID कार्ड बना हुआ है, हर एक चीज है। ममालिक से दिखाएं ID कार्ड। आप लोग यहाँ के शहरी हैं? जी बिल्कुल, ये देखें सारे शहरी हैं। ये तो पाकिस्तान के शहरी हैं, आपके पास ID कार्ड भी है, तो फिर आपको बिजली क्यों नहीं दे रहे? सर लाहौर पाकिस्तान का दिल है और यहाँ पे लाइट मैसर नहीं है, ये सूरत हाल है। क्यों नहीं दे रहे आपको लाइट? यही तो हम पूछ रहे थे, इसीलिए तो एहतजाज कर रहे थे, तो हम पे तशद्दुद किया गया। से लाइट नहीं आ रही? तकरीबन 7 माह से लाइट नहीं आ रही हमारे पास। 7 माह से लाइट नहीं आ रही? जी बिल्कुल नहीं। लोड शेडिंग हो रही है, लाइट आ ही नहीं रही सर। 24 घंटे नहीं आ रही? 24 1 मिनट के लिए भी नहीं आ रही सर। ये सूरत हाल। कहाँ खड़े में? ये सर लाहौर में थीम पार्क, लाहौर में एक सोसाइटी है जी जहाँ 24 घंटे लाइट नहीं आ रही। और जो एहतजाज करता है उनके घरों पे नोटिस लगा देते हैं सोसाइटी, और फिर मारती है, तशद्दुद करती है। बंदों का मर्डर हो चुका है यहाँ पे। जो एहतजाज करता है मार देती है, पुलिस मुलव्वस है इनके साथ। यार ऐसे जो मर्जी नहीं सर, आपको सबूत देते हैं सारे। बताओ भाई, इसी तरह मार दिया जाता है बंदों को, तशद्दुद किया जाता है। जो आवाज, क्या नाम क्या था, किसका मर्डर हुआ बताएं? जी हाजी खलील है, उनको परसों चौथ मर्डर कर दिया गया, हफ्ता पहले। क्यों, क्या वजह? उनकी सर यही एहतजाज जो करता है उसको मार। आप लोगों को डर नहीं लगता? लगता है सर, क्या करें, मौत से हमें डर नहीं लगता। लेकिन आप हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह हम जान भी हाजिर है, लेकिन लाइट हमने लेनी है आपकी मदद से। 7 माह लाइट नहीं आ रही तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं? यहाँ पे तो लोग रो रहे हैं कि 5-5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। लगवा लिए नलके, वो गाँव वाला 80 वाला
वाला दौर चल रहा है, वो सामने देखें नलका लगा हुआ है, वहाँ से पानी भरते हैं, हैंड पंप, जी जी बिल्कुल, हैंड पंप से पानी भरते हैं, लाइट है नहीं जनाब, वो हवा वाले हाथ वाले पंखे हैं, उनसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो बच्चे रोते होंगे। ये बच्चों से पूछा क्या हालत है, अभी नहाते नहीं। बिजली आ रही है? नहीं आ रही। नहीं। बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। सही बता रहे? ये बच्चे से बिजली आ रही है? नहीं आ रही। झूठ तो नहीं बेटा आप बोल रहे? नहीं। क्यों नहीं आ रही? आप पाकिस्तान के शहरी नहीं है? है। आप पाकिस्तानी हो ना? क्यों लाइट नहीं दे रहे आपको? पता नहीं। गर्मी लगती है आपको? हाँ जी। फिर क्या रोते होगे? यार ये बच्चा ये कैसे अपना वक्त गुजारता है? बच्चों के लिए तो बड़ा मुश्किल काम है कि 24 घंटे लाइट नहीं आ रही है, अंधेरा है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, बड़े मुश्किल हालात हैं यहाँ पे। तकरीबन 20,000 घराने हैं और यहाँ पे 1 मिनट के लाइट नहीं प्रोवाइड की जा रही है हमें, और अजियत है। यहाँ पे गर्मी देख रहे हैं, ये दरियाई इलाका है, रेतीला इलाका है, यहाँ पे नीचे से भी गर्मी लगती है, ऊपर से भी, और इतनी शिद्दत है कि आप सोच नहीं सकते। आप इधर आधा घंटा रह के देखिए, बिल आ रहे हैं? जी बिल आ रहे हैं, बिल किस चीज़ का आ रहा है? टैक्स भेज रहे हैं, फजूल किस्म के टैक्स सोसाइटी भेजी जा रही है। कैसे मुमकिन हो सकता है? सबूत देंगे ये सोसाइटी लीगल है इलीगल है? क्या सर? इलीगल है सोसाइटी, इलीगल सोसाइटी है? एलडी से प्रूव नहीं है? नहीं बिल्कुल। फिर आप लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स क्यों लिए? सर हमें पहले रूडा का एक नोटिफिकेशन दिया गया, फाइल दी गई जहाँ पे रूडा की स्टैंप लगी थी। हमने समझा कि रूडा ने अप्रूव की हुई है, वो तो बाद में हमें पता चला ना रूडा से अप्रूव है, जाली सारा काम होता रहा। आपने को 10-20 हज़ार मरला तो नहीं ली हुई? नहीं सर, 10-20 हज़ार हमने लाखों रुपया लगाया है। कितने रुपए मरला था यहाँ पे? यहाँ पे हमने तकरीबन 3 लाख सवा 3 लाख रुपए को मरला लिया। कितना अर्सा पहले? तकरीबन 2017 में लिया है सर। 5-6 साल पहले? जी 8 साल पहले? उस वक्त बड़ी अमाउंट, उस टाइम तो 3.5-4 लाख में कहीं भी मिल जाता था। ये देखें सर, 1165 रुपए एवं टैक्स भेज देते हैं हर घर को। ये बिल की शक्ल, ये भी इलीगल है। बिल बनाना किसी सोसाइटी का अपना, वो भी इलीगल है। बिजली का बिल है, बिजली नहीं है। वादा है नहीं ना, ये अपना बिल बना के सोसाइटी वाले नोटिस लगा देते हैं। ये देखें, ये नोटिफिकेशन है जिस पे लिखा हुआ है कि आप अगर एहतजाज करेंगे तो आपके घर पे कब्जा कर लिया जाएगा। ये मैं मीडिया को भी दिखा रहा हूँ। नहीं, आपके घर पे कब्जा कर लिया जाएगा? जी सर, दीवारें गिरा दी जाती हैं, दीवारें गिरा दी जाती हैं, फिनिश कर देते हैं रातों रात मकान को। नहीं तो ठीक है, कि क्या इन पे कोई कानून का इतलाक नहीं होता? कानून उनके साथ मिला हुआ ना सर, वो उनके साथ मिला हुआ है। कल आपने देख लिया खुद क्या हुआ है। ठीक है, बिला वजह इन्होंने तशद्दुद किया है। पंजाब पुलिस ने कल जो है लाठीचार्ज किया, बिला वजह किया जी। क्यों किया? ये हिस्ट्री होने ये वाम भाई ने जो मार पड़ी है। पहले तो इधर आए ना, वो बाबा जी यहाँ पे मौजूद थे। हाँ जी बाबा जी, एडी माशाल्लाह ताड़ी मुछ है ते कल तानू ना कुटे? हाँ जी, देखो दिखाओ जरा, कोई दिखाएं जरा, क्लोजअप करके दिखाएं। कोई ऐसी चोटें हैं जो नहीं दिखा सकता हूँ मैं, टांगों पे, कमर पे जी, ठीक है, सेंसिटिव एरिया पे है। मतलब कि और कमर देख लो आप, कमर भी सूजी भी है, देख लो, दिखाओ जरा, दिखाएं जरा। ये देखें यार, ये हमारे दादा की उम्र का है यार। घरों में इस तरह का वालिद और बाप होता है। ये देखें लाशें पड़ी हुई हैं, ये देखें जख्म है, ये लाश पड़ी हुई है। और सीधा है जरा, सीधा है। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये अपने लिए। क्या कसूर है जी आपका? हम लाइट मांग रहे हैं, अपना लाइट मांग रहे हैं जी, मुफ्त तो नहीं मांग रहे? नहीं, मुफ्त मांगते कुछ ना कहते। हमने आप पैसों की मांग रहे हैं इसलिए आपको मार रहे हैं। हमने लाखों रुपए का जमीन खरीदी यहाँ पे, घर बनाए, ठीक है, तो हमारा बुनियादी हक बनता है, हम एहतजाज कर सकते हैं। तो ये निशान भी कल पड़ा, दिखाएं जरा उधर मुकर। ये देखें आंख के ऊपर निशान पड़ा हुआ है जी, कल का। और इधर आए ना, मुक्के भी मारे हैं, और तकरीबन 6 पुलिस वाले थे, डंडे उन्होंने उठाए हैं बांस के, वो मेरे ऊपर तोड़े, ये सारे देख रहे थे। बाइक पे बैठे हुए थे जी, ये बाइक पे बैठे हुए थे जब इसको इस पे तशद्दुद कर रहे थे। पुलिस ने मारा? हाँ जी, पुलिस। क्या जुर्म किया था आपका? कुछ भी जुर्म नहीं किया, बिजली चाहिए? काम से आ रहा था, घर रोड क्रॉस किया उसने। अच्छा मुझे बताएं बाबा जी, बिजली के बगैर किस तरह दिन काट रहे हो? सर बच्चे का बस पूरी रात जाग के बच्चों पक्के चलते रहने हथ वाले, ठीक है, ते पूरी रात गुजार। साहब सारे वो बोलते हैं कि आपने इधर पैसे लगा दिए हैं, तो इधर कोई ना पंखा है ना बिजली है। पैसे उतने थे जो हम लोगों ने जेवर वगैरह बेच के और प्लाट लिया है। प्लाट लेके अभी मेरा आप देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, मेरे दरवाजे भी नहीं है बाहर के, घर का दरवाजा भी नहीं है जी, पर्दे दरवाजे वाले घर में जी, पर्दा लगाया हुआ है, ठीक है। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम दरवाजे ले लें। 1165 रुपये टैक्स भेज देते हैं, बिल ऐसे ही आ जाता है, मीटर लगा हुआ नहीं है, ठीक है।
तो ये बिल्कुल हमारे साथ जाती और ये बिजली नहीं मिल रही है। नहीं, पानी कहाँ से आएगा सर? बिजली होगी तो पानी आएगा। आज से को 200 साल पहले वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। और आपको भी कल तशद्दुद जी, कल 6 बंदों ने मुझे पकड़ा है पुलिस वालों ने, ठीक है, उन्होंने डंडे मारे हैं, लेकिन मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की है, हम लोग बिजली मांग रहे हैं, हम कोई जुल्म नहीं कर रहे। मियां इमरान अर्शद साहब को भी यहाँ से कल गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने पुलिस पे हमला किया। नहीं, उसने कोई हमला नहीं किया, उसने कोई हमला नहीं किया। वो इधर ही हमारा इंटरव्यू लेने आया, वो कह रहा है गरीब आदमी का मैं जो है ना कोई हेल्प करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ है, हमसे यही उसने बात की है, उसने कैमरे निकाले, उनको कैमरा भी तोड़ दिया है, उनको कल गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर जो डंडे भी चलाए हैं। उसके बाद कितनी देर यहाँ पे डंडा चलता रहा? इधर चलता रहा तकरीबन शाम 8 बजे तक चलता रहा, 8 बजे तक चलता रहा। 5-6 घंटे यहाँ पे। हाँ, एक सिविल कपड़ों में था, हाँ जी, खवातीन को एक सिविल कपड़ों में था। आपको बता देता हूँ, उसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, वो जो भी काम करता था वो दूसरों को पकड़ के तो वो पुलिस को हवाले कर देता था। खवातीन को मैं सुना को ठुड्डे मारे। हाँ जी, उनको भी मारे, डंडे भी मारे, ठुड्डे भी मारे हैं। औरत बेहोश भी। हाँ जी, हुए हैं, हॉस्पिटल में भी हुए थे। उनके सामने जो है ना डंडे बरसा रही पुलिस। मुझे जब उन्होंने पकड़ के यहाँ से ले गए जबरदस्ती उठा के डंडे मार के, तो मैंने एसपी साहब से बोला, मैंने बोला ये देखें आपकी पंजाब पुलिस हमारे साथ क्या कर रही है। तो एसपी साहब ने बोला कि इसको छोड़ दो। बोलता कि मेन बंदा ही है जो मीडिया पे आता है, ठीक है, सारी आवाम से ये मेन बंदा है। मीडिया पे आके अपने हकूक मांगना भी जुर्म बन गया। जी बिल्कुल जुर्म हो गया है, हकूक मांगना बिल्कुल जुर्म है। मीडिया का भी जुर्म बन गया है। जो मीडिया आवाम के हकूक हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए आती है, उनका भी जुर्म बन गया है। आज 10 दिन 1 महीना पहले हमारी बच्ची हमसाए की गर्मी से मर गई है, उसकी आप तस्वीरें हैं, हम किस से मांगे? हमारा इतना हक, बिजली नहीं आ रही, गर्मी से मर गई है। हम इतना इस सोसाइटी से तंग हो गए हैं। हम हाजी को खुशी के दफ्तर जाते हैं लाइट के लिए, तो उसके गार्ड हमें धक्के देते हैं, कहते हैं हम आपको मार देंगे। जब हम कोई हमारी रजिस्ट्री वगैरह उनके पास होती है वो वापस नहीं करते। पहले रजिस्ट्री का हमें तय किया है, अब वो अपने दफ्तर की एक फाइल दे रहे हैं। हमारी 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बन गई है, तो हमें एक कागज़ दे देते हैं, वो अपने दफ्तर का फाइल होती है, वो कहते हैं इसके ऊपर आपको चलना पड़ेगा। जब अगर हम कोई एहतजाज करेंगे तो वो हमारे ऊपर जो है ना गाली। इलीगल सोसाइटी है, अनलीगल सोसाइटी है। अब आप लोगों का क्या मुतालबा है? अब हमारा तो ये मुतालबा है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारा जो है ना हुक्मरान आए तो वो हमें जो हिफाजत दे। ये कल क्या हुआ, कल क्यों मारते रहे आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हमारे दिन आ गए हैं मार खाने के। गर्मी में बिजली चाहिए लोगों को, हमें मार चाहिए, इसलिए वो मारने के लिए, क्योंकि बिजली मांगेंगे तो मारेंगे ना वो। तो यार आप तो पाकिस्तान के शहरी हैं, आपको क्यों नहीं बिजली दे? हम पाकिस्तान के शहरी थोड़ी हैं, हम लावारिस जगह के रहने वाले हैं। यहाँ पर वारिस कौन है? ये जगह किसकी है? ये पाकिस्तान में नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री है। हकूक मांगने में कल मारा आपको? हाँ जी, हकूक मांगने में मारा कल? मारे, बिल्कुल हकूक मांगेंगे तो मारेगा ना वो। मैं तो यानी वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा को उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कम अज कम इन्हें भी देख लें, ये भी पाकिस्तानी शहरी हैं। कब से बिजली नहीं आ रही, उन्हें बताएं जरा। आपके दिल में रह रहे हैं। कम अज कम भी 6 महीने से बिजली का नामो निशानी। 24 घंटे ही लाइट आ रही? 24 घंटे लाइट नहीं है। तो क्या बच्चे क्या करते हैं, बीवी क्या करती है, भाभी तो लड़ती होंगी आपसे कि किधर फंसा दिया, जहन्नुम में ले आए हो? मैं मरते बचा हूँ, ठीक है। मेरी बीवी भी बीमार है, मेरा पोती पोता है जो मेरे पास, ये भी मेरे पोते पोते, ये भी मेरे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे फिर रहे यहाँ पर। ये सारे के सारे तकलीफों में इनके जिस्म देखे क्या हाल हुआ इनके जिस्मों का। क्योंकि अगर मैं कहूँगा शायद हो सकता है कि किसी को समझ ना आए, या हो सकता है कोई ये समझे मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप इनके जिस्मों को देखें, कपड़े उठा के देखें इनके जिस्मों पे कितने दाने निकल आए गर्मी की वजह से। हमारी मीडिया के तवज्जुह से, रबाब इख्तियार से और मैडम मरियम नवाज साहबा से और वज़ीर आज़म से दर्दाना अपील है कि इस हाजी खुशी के जंगल से हमें आज़ाद करवाया जाए और हमें इस आबादी को, जो हम मोलनवाल के रकबे के मालिक हैं, हमें वो मालकाना हकूक़ हमारे पास हैं, हमें इस हकूक़ के तहत बिजली दी जाए और हमें कच्ची आबादी बेशक डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। हम सोसाइटी में नहीं रहना चाहते, इसको कच्ची आबादी डिक्लेयर कर दें, बेशक कच्ची आबादी डिक्लेयर करें और हमें हमारे जो सोसाइटी में नहीं रहना, हमें सोसाइटी में नहीं रहना। ऐसी गंदी सोसाइटी ऐसी गंदी होती है। बेसिकली ये रकबा मोलनवाल का है, ठीक है। हमारी रजिस्ट्रियाँ मोलनवाल की, हमारा एड्रेस मोलनवाल का बनता है। हमें सोसाइटी का नाम नहीं चाहिए, हमें हमारे बुनियादी हकूक़ चाहिए, हमें हमारे बरादी राइट्स चाहिए, जिसमें हम अपने निज़ाम ज़िंदगी चला सकें और अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ
पे मुझे खड़े 20-25 मिनट हुए हैं और मेरे से यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है। 50 के करीब जो है टेम्परेचर होने वाला है। आप सोचे जिन लोगों ने सारा दिन गर्मी के बगैर रहना, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवियाँ, बच्चों की ज़रूरियात हैं, ख़वातीन की ज़रूरियात हैं, फिर मर्दों की ज़रूरियात हैं, लेकिन बिजली नहीं है। और जब ये लोग एहतजाज करने के लिए अपनी सोसाइटी में निकलते हैं, ये किसी मेन रोड पर नहीं गए, किसी GT रोड पर नहीं गए, किसी बड़ी शाहराह पे नहीं गए, जहाँ पे आके पंजाब पुलिस की वर्दी में मलबूस पंजाब पुलिस के गुंडे इन पर आकर टूट पड़ते हैं, इन पर डंडे बरसाते हैं, इनकी माओ बहनों को यहाँ पे सड़कों पे घसीटते हैं, इतना मारते हैं कि यहाँ पे 2-3 बहनें कल बेहोश हो गई, अभी तक हॉस्पिटल में है। कोई खातून पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद नहीं थी। यहाँ पे लोगों की बहनों बेटियों को हरासा कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे वो भाई हैं इमरान रशीद साहब, उनको यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए, यहाँ से ले जाते हुए उनका नुकसान किया, कैमरे तोड़े। भाई अगर किसी के हक के लिए आवाज़ बुलंद करना जुर्म है तो हम भी जुर्म कर रहे हैं। कल आपने उन्हें गिरफ्तार किया, आज हम यहाँ पे खड़े, हमें भी गिरफ्तार कर लें। आपके ये शहरी हैं यार, इनके पास ID कार्ड है, आप इन्हें 75 साल हो गए बिजली नहीं दे पा रहे यार। बिल उनके घर आ रहा है, बिजली नहीं आ रही, फिर उनकी बहनों बेटियों को जलील कर रहे हैं, यहाँ पे रोडों पे घसीट रहे हैं। अब तो मरियम नवाज साहिबा खुद एक खातून है, उन्होंने कहा कि खवातीन पे कोई जुल्म नहीं होगा, ये मेरी रेड लाइन है। ये रेड लाइन है कि आपकी पंजाब पुलिस उनको यहाँ पे आके रोड पे घसीट रही है। थीम पार्क के गुंडे हैं, अपने घर के बाहर एहतजाज भी नहीं कर सकते और हमें लाठीचार्ज कर रहे हैं। हमें तो देखते हुए ना इनको पंजाब पुलिस को भी सोचना चाहिए एक दफ़ा, हमने क्या कर रहे हैं। आए उन बहनों बेटियों से बात करते हैं जो इनकी माएँ बहनें हैं। यहाँ पे कल 4 घंटे इन लोगों को लाठीचार्ज करते रहे, तशद्दुद करते रहे, सिर्फ इसलिए कि ये लोग अपने हकूक मांगने आए हैं। इन्होंने मीडिया को बुलाया, मीडिया पे आके ये लोग अपने हकूक मांग रहे हैं। इन लोगों को इतना शऊर कैसे आ गया? ये कौन से पाकिस्तान के शहरी हैं जिनको शऊर आ गया, जो अपने हकूक मांगने लगे? इन्हें 70 साल यहाँ रह के पता नहीं लगा कि अपने हकूक नहीं मांगने। ये पाकिस्तान है, आप यहाँ पे अपने हकूक मांगेंगे तो आपको इतने के छितर फेरेंगे कि आप लोगों की अकल जो है ठिकाने आ जाएगी। क्यों बाबा जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। हलारे हिसाब कर लो भी ये ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਖਰੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਬੱਤੀ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੇ ਉਲਟਾ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। हम क्या करिए? ਜਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿਓ, ਮਰੀਮ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣੋਂ ਵਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਸ਼ਾਇਦ 1 ਮਿੰਟ ਲੰਘਾਣਾ ਔਖਾ। 24 ਘੰਟੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ, 24 ਘੰਟੇ कैसे ਬੰਦਾ ਲੰਘਾਵੇ? ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, किधर ਨੂੰ जाइए? ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। बहरहाल ये मामला आता है, खवातीन से बातचीत करते हैं। नाज़रीन, थीम पार्क सोसाइटी में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पे पिछले 1 साल से ना बिजली आ रही है और बिल आई जा रहा है। उसके अलावा बता रहे हैं कि ना सीवरेज का निज़ाम है, कोई निज़ाम नहीं है, ना ये सोसाइटी LDA से जो है अप्रूव है। क्या मामलात हैं? 1 साल बगैर बिजली के हमारी माओ बहनों ने किस तरह से गुजार दिया, क्योंकि ख़वातीन ने सारा दिन घर में बैठ के घर का सिस्टम चलाना होता है, बच्चों को जो है स्कूल भेजना होता है, बच्चों की टेक केयर करनी होती है। मर्द हजरात तो कभी ऑफिस चले गए, कभी घर आ गए, इस तरह के मामला हैं। जो हमारी माएँ बहनें ये किस तरह से इस सोसाइटी में 1 साल से बगैर बिजली के ज़िंदगी गुजार रही हैं, और ये क्या सिस्टम है जहाँ पे बिल तो पहुँच रहा है, बिजली नहीं पहुंच पा रही? क्या मामला था? हमारी बहनें बेटियां बड़ी परेशान हैं। कल जब इन्होंने एहतजाज करने के लिए यहाँ पे सोसाइटी में इकट्ठी हुई तो इनको जो है इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की गई, इनको जो है मारा गया, तशद्दुद किया गया, और वो वीडियोस मौजूद हैं। और अभी तक कुछ खवातीन जो हैं हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमारे साथ बहनें बेटियां मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या मसाइल हैं, शुरू से बताइए कि कब से लाइट नहीं आ रही और लाइट के बगैर किस तरह से गुजारा कर रही हैं आप? 1 साल से लाइट नहीं आ रही, बिल्कुल पानी भी नहीं है, क्योंकि लाइट आएगी तो पानी मोटर से नहीं आती। 1 घंटा बड़ी मुश्किल से आती, फटाफट पानी भरो वो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ना बच्चे नहा सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कपड़ा टाकी धो सकते, तो क्या करना? 24 घंटे में 1 घंटा लाइट? 1 घंटा आती है। 23 घंटे आप लोग क्या करते हैं? बैठे रहते, हवा चलते रहते। रात को तो आती ही नहीं, रात से तो बिल्कुल नहीं, 6 घंटे 12 घंटे आती। तो क्या मसला क्या है, क्यों नहीं आ रही लाइट? बिल भी दे रहे हैं, नहीं आ रही लाइट। बिल आ रहे हैं? हाँ जी, बिल आ रहे हैं, आपको दिखा रहे आए, आप देखे हम कितना
2500, 3000, 4000, 10,000 भी आता है। 10,000 बिल आ रहा है, 1100 टैक्स ला रहे हैं कि कुछ चल नहीं रहा। तो एक साल से हाँ जी, रात में सारी रात तड़पते हैं, बच्चे तड़पते हैं, पक्के जाते हैं, जालियां ले लेते हैं, तो सारी रात लाइट आती नहीं। किस टाइम है, घंटे के बाद 15 मिनट बाद जी आए तो पानी भरा जाते ना भरा जाते। अच्छा, लोड शेडिंग तो पूरे पाकिस्तान में हो रही है जी। आप लोगों की क्या 23 घंटे लाइट नहीं? हाँ जी, नहीं आती। क्यों नहीं आ रही? पता नहीं क्यों नहीं, बताते हैं तो कहता है दूसरा प्लेटा ले लो, बैंटियां ले लो, ये ले लो, वो ले, ऐसे बात बता के किस्तों में देते हैं, वो भी इतनी महंगी। हम प्लेटों को क्या करें, लाइट तो नहीं ना आ रही, कोई चलती ही नहीं। एक साल से क्या वाकईतन लाइट नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही? एक और साल लाइट नहीं आ रही से तो बिल क्यों आ रहा है? हम कसम उठाने को तैयार हैं कि एक साल से लाइट यहाँ पे नहीं आ रही। और ये जो कुछ औरतें कह रही है ना 1 घंटा, तो मुझे लगता है 1 घंटा भी जो है ना वो भी नहीं, 15-20 मिनट ऑन करते हैं, हमें दिखाते हैं जी हमने ऑन कर दी और बंद कर देते हैं। उस 15-20 मिनट में हम औरतें पानी भर लेती हैं जिसमें हमने सारा दिन गुजारा करना होता है। आप यकीन करें, आप हमारे यहाँ का पानी पी के देखें, आपको वोमिट आ जाएगी। इतना गंदा पानी है जैसे गटर का पानी होता है, गटरों का पानी पी रहे हैं ये बच्चे। तो क्या आपको लगता है ये बच्चे कल को जवान होके कोई कुछ बन सकेंगे? कोई पुलिस वाला, कोई वकील, कोई कुछ बनेगा जो ये पानी पी रहे हैं? ये कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, गटरों का पानी है ये। कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? हम कहाँ जाएं? लोगों ने पैसे दे दिए, अब मजबूरी है, प्लाट लिए हैं, इतनी मुश्किल। गरीब लोग हम रेंटों पे नहीं रह सकते। हमने इधर सस्ते मकान ले लिए कि हमें सस्ते मकान मिले। इन्होंने तब हमें कहा था आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। फ्लैट भी देंगे। अच्छा, आप लोगों ने जब ये जगह खरीदी तब यहाँ पे मसाइल नहीं थे? नहीं, स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था आपको मिलेंगे। लाइट आती थी, 1 घंटा नहीं आती थी स्टार्टिंग में। 1 घंटा लाइट आती थी, 1 घंटा लाइट नहीं आती। 1 घंटा लाइट आती थी, 1 घंटा नहीं जी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी कम होती गई। अब तो सिर्फ 20 मिनट आती है, रात को टाइम या सुबह के टाइम। एक टाइम आती है सिर्फ 20 मिनट या 15 मिनट। इतनी गर्मी में तो सर मैं यही कहती हूँ कि स्कूल से जब बच्चे आते हैं तो इतनी गर्मी होती है, रात को बच्चे सोते नहीं है। मच्छर पहले इतना था, अब थोड़ा सा कम हो गया। मच्छर काटते हैं। वापडा यहाँ पे लाइट नहीं दे रहा? सर नहीं, हमें यही रिक्वेस्ट है कि वापडा हमें खुद वापडा कहता है जी नहीं, मेरी बिल्कुल कल हमारी वापडा से जो भी वहाँ पे हमने बात की, वापडा कहता है हाजी खुशी ने हमारे पैसे देने हैं। ये कौन है साहब? कौन? हाजी खुशी सोसाइटी का मालिक है, ठीक है। हाजी खुशी ने हमारे पैसे देने हैं, वो हमारे पैसे दे देगा, हम लाइट देंगे। अच्छा, ये पूरी सोसाइटी का बिल नहीं जमा करा रहे? हमसे बिल ले रहा है। अच्छा। हमें टैक्स बिल के साथ 1500 टैक्स लग के आता है। अच्छा। बिल अलग से टैक्स, हम बिल जो यूज करें, बिजली ना करें, टैक्स हमने देना ही देना है। मीटर हमारा लगा ही लगा, चाहे हम उतार रहे हैं, हमें टैक्स इन्हें देना ही देना है। और वो आगे जमा नहीं करा रहा? वो आगे जमा नहीं करा रहा, ना हमें बिजली मिल रही है। अच्छा, कल क्या हुआ? कल मुझे बताएंगे, कल पुलिस ने बड़ा तशद्दुद। कल बिल्कुल, कल हम अपने हक के लिए निकले हैं। बताएं, क्या हमें बताया जाता है हम छोटे छोटे थे, अपने हक के लिए आवाज उठाएं, अपने हक के लिए आवाज उठाएं। तो क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना जुर्म है? हम सिर्फ अभी निकले, हम यहाँ पे ही हैं, हम इससे आगे नहीं गए। इनके मर्दों, पुलिस जो आदमी थे, इन्होंने आके हम औरतों पे लाठी चार्ज की है। बाकायदा एक औरत जो हमारी अभी हॉस्पिटल में, उसको इन्होंने डंडों के साथ भी मारा है। उसके अब यहाँ देखे डंडा लगा हुआ है, वो अगर आती हैं। हाँ जी, लाशें पड़ी हुई हैं। हाँ जी, मुझे बाकायदा उन्होंने यहाँ से पकड़ के ऐसे फेंका। मैं मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती, मैं औरत हूँ, मैं कमजोर हूँ। उनके साथ कोई पुलिस, कोई लेडीज पुलिस नहीं, कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, और जुर्म है ये। जो लोग थे उन पर भी इन्होंने तशद्दुद किया है बहुत ज्यादा। मतलब लोग काम से वापस आ रहे थे ना, इन्होंने बाद में जब ये लोगों को इन्होंने भगाया है ना, तो इन्होंने उन पर भी मारा है, बहुत ज्यादा लाठी चार्ज किया इन्होंने। हमारे पास वीडियोस है, इन्होंने घरों में घुस के मारा उनको। अगर हम घरों में घुस के मारा। कितनी देर ये चलता रहा सारा सिलसिला जिसमें ये तशद्दुद करते रहे हैं मर्द हज़रात पे और ख़वातीन हज़रात पे? तकरीबन वैसे तो काफी देर तक चलता रहा, अभी आइडिया नहीं है हमें। 2-3 घंटे। अगर हम थोड़ा सा मोबाइल उठाते थे वीडियो, तो ये हमारे हाथ में उड़ते थे, मोबाइल छीनते थे हमसे, हम औरतों के भी। क्यों? मतलब कि ये तो मेन रोड नहीं, इतनी पुलिस यहाँ पे क्यों आ गई? पता नहीं, ये हाजी खुशी के भेजे हुए बंदे थे, ये पैसे खा के आए हुए थे, हमें नहीं पता। हम तो अभी यहाँ पे थे, हमें पुलिस को पता कैसे चला? हाजी खुशी ने भेजे थे कि हम अपने हक के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको 6 बेटियां और 2 बेटे। तो कैसे ये बिजली? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं किधर ले जाऊँ जवान बच्चियों को। अब 3 साल से हूँ, एक ईंट मैंने लगा दी है, जो था मैंने मांग पीन के बेच बचा के कर दी है। कितने का ये आपका बना? कितना वो मैंने ये प्लाट में, ये 14.5 लाख का। कितने मरले? ये है
3.5 मरले। 3.5 मरले। हाँ जी। ये बड़ा मुश्किल सारे उम्र की कमाई इकट्ठी करके हाँ जी, मैं यकीन। अब बच्चों को क्या फिर जवाब देती हैं कि बिजली क्यों नहीं आ रही? बस बच्चे बदतमीजी करते हैं, आप गंदी मम्मा है, आपको पता नहीं, आप रेंट पे चले, रेंटों पे भी बहुत बुरे हालात है, अच्छी जगह पे आप रेंट पे भी नहीं से काफिर हैं, वो कहेंगे कि हमें बड़ी बच्ची की पढ़ाई खराब हो गई है, 9th क्लास में मैं इधर लेके आई हूँ। ठीक है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पे आ गए, बिल और रेंट देने से ले चलो इधर आके चलो कुछ कम हो जाएगा रेंट। छोटे छोटे ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ ले? बेटा लाइट नहीं आती, लाइट नहीं आती तो फिर क्या करती हो, खेलती कैसे हो? सारी रात बच्चे रोते हैं बैठ के, तो क्या करें? मजबूर लोग होके यहाँ पे आके बैठे हैं, जब लाइट नहीं मिलनी, घर में आदमियों के साथ झगड़ा हो जाता है, भी आपने यहाँ पे लाके क्यों फेंक दिया हमें? कल किसी आपको भी कल तशद्दुद का निशाना बनाया? जी, मुझे भी पकड़ा, उन्होंने कहा मुझे हाथ नहीं लगाइएगा, कहते हैं और आप आओ और खरीदो और लालच करो, सस्ते प्लाट लिए आपने, हम तो गरीब थे, हमें तो जो था हम उस पे आए, हमने पैसे दिए हैं, हमने कभी इनसे गैस तो नहीं मांगा ना, हम एक लाइट मांग रहे हैं, हमें लाइट देंगे, हमारे बच्चे हैं। हाँ जी, हमारा हक है, हुकूमत का फर्ज है हमें दे। तो इस तरह इन्होंने कलम मसद की है, मेरी 50 से ज्यादा है। और आप मतलब कि इसी उम्र में वो उन्होंने भगाया, बकायदा पुलिस वाले ने मुझे बहस की है मेरे साथ, लालच की है ना आपने, अभी तो बिजली नहीं, अभी सैलाब भी आएगा यहाँ पे, किसने कहा था यहाँ प्लाट लो? हम तो पैसों से आए हैं भाई, हम तो गरीब थे, चलो जी हमारा घर बन जाएगा। मुझे बताएं बच्चों को क्या दलील देती हैं, बच्चों को क्या समझाती हैं? बच्चों को क्या करते हैं, बस बच्चे वे बस हैं, बैठ जाओ। बच्चे कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, मेरे माशाल्लाह 6 पोते पोती हैं घर में छोटे छोटे, वो कहते हैं दादो निकलो यहाँ से, ये घर अच्छा नहीं है, यहाँ से चलो। उनको कहते हैं बेटा बस मजबूर हैं, बैठो। आप ये देखें, हम इतने मजबूर हैं, कल इतना तशद्दुद हुआ हम पे, हमने इतनी मारे खाने के बावजूद आज हम फिर निकली। कोई ख़वातीन का लिहाज नहीं था। आज हम फिर निकली हैं, क्यों निकली हैं? क्योंकि हम मजबूर हैं, कुछ नहीं भी हम थक हार गए, हम थक गए। नहीं तो कहीं भी किसी गाँव में तो नहीं लड़ना, इसलिए तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं, किसी गाँव में भी बिल्कुल अपने किसी गाँव में चले जाए ना, वहाँ पे भी लाइट होती है, तो ये तो लाहौर शहर में है, यहाँ पे लाइट नहीं है। 1 साल से लाइट नहीं है? 1 साल से लाइट नहीं है जी, मेरे 2 बच्चे हैं। क्या एज है बच्चों की? मेरे बच्चे बड़े हैं, तो 14-15 साल के। तो क्या उनको क्या समझाती हैं? वो तो सवाल करते होंगे। सबर आ गया बच्चों को 1 साल बाद, बस आते हैं, वो कहते हैं मम्मा पढ़ें कैसे, आते हैं बस हवा लेते हैं और पढ़ते हैं, एक 9th में और एक 8 में। तो तैयारी कैसे करते हैं? बस ऐसे ही। फ्रिज हम नहीं चला सकते, हमारे घर फ्रिज रखे हुए हैं, कुछ नहीं है, कोई सहूलियात नहीं है बच्चों को मैसर। नहीं, आप रख भी लें तो चला ही नहीं सकते। वो तो कह रही है कोई सहूलत नहीं है, हम क्या करें उसको? हम फ्रिजों को आग लगा दें पकड़ कर, ठंडा पानी नहीं मिलता बच्चों को पीने के लिए। मुहाफिज हैं, हाँ जी, ख़वातीन को हरासा कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, घसीट रहे हैं रोड्स पे। आप हमारे मुहाफिज हो, जाहिर है थाने वाले तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे लिए है ना, यही आके हमें मार रहे हैं, इससे तो हम किसी काफिर के हाथ से पिट रहे होते, वो बेहतर था, इनके हाथ से ना पिटते। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद तमाम बहन बेटियाँ जो हैं, उनकी कहानी एक तरह की है कि 1 साल से अगर लाइट नहीं आ रही, आप ठंडा पानी नहीं पी सकते, आप पंखे के नीचे नहीं बैठ सकते, तो उस घर में आप सोचें कि घर का माहौल क्या होगा। लड़ाई हो रही होगी, बंदा आएगा वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में होगा, बीवी सारा दिन लाइट गई है वो अलग फ्रस्ट्रेशन में, ये तो झगड़े बहुत होते होंगे आप लोग। जाहिर है, बंदे हैं बेचारे, वो सारा दिन काम करके घर को आते हैं, उनको ठंडा पानी नहीं मिलता, हवा नहीं मिलती, हम खुद हम खुद उकताए हुए होते हैं, हम उनको क्या करेंगे? वो बेचारे बाहर से उकता के आते हैं, घर आके हमारे साथ मसले बनते हैं, हम ज़हनी तौर पे मफलूज खत्म हो चुके हैं हमारा। आपने बताया ना, ये पंजाब पुलिस आपसे सवाल कर रही है कि आपने क्यों सस्ते प्लाट लिए? गुर्बत में तंग आके किसी का दिल करता था, अगर 4 पैसे होते किसी अच्छी जगह पे चले जाते। आप मॉल्टन क्यों नहीं गए? हमारी और जितनी हिम्मत है यहाँ पे, हाँ फिर हमें दे, हमें बना कर दे, मकान बना कर दे हमें, उनको आप देना, इनको जब हमारे से सवाल होते हैं प्लॉट दें, बहरिया में एक प्लॉट दें, और साथ आप एक मॉल्टन में प्लॉट दें। जितनी हमारी गुंजाइश है, जब नहीं है पैसे तो फिर यही करेंगे ना, लाहौर के गिरदोनवां में जहाँ पे जगह मिलेगी जहाँ मिलेगी हम वहीं आएंगे ना, बना लेंगे। हमारे मुहाफिज ही हमें कह रहे हैं कि इधर क्यों आए हो, अपने बच्चे कराओं पे लेके जाओ, क्यों तुम लोगों ने यहाँ पे सस्ती जगह लेके अपने लिए क्यों सर छुपाने के लिए 2 मरले जगह क्यों ले ली है? जो अमीर लोग हैं उन्होंने सोलर लगाए हुए हैं, तो जो गरीब लोग हैं जिनकी रोटी नहीं पूरी हो रही, वो कहाँ से सोलर लगवाएं? रोटी ना खाएं, वो यही कह रहे हैं, आप रोटी ना खाएं, सोलर कहाँ से खिलाएं? सोलर दिन में चलता है, रात में तो नहीं सोलर चलता, रात में फिर वैसे बैठे होते हैं हम लोग। क्या हाल है? ठीक हो? क्या नाम है? इधर आ जाओ, क्या नाम है आपका? अच्छा मिनाहिल बेटा, लाइट नहीं आ रही? लाइट नहीं आती फिर क्या करते हो आप? खेलते कैसे हो?
खेल बैठ जाते हैं बस बैठ जाते हैं। टीवी नहीं देखते? कार्टून नहीं देखने? कार्टून कैसे देखते हो? पेपर और एक तैयारी भी नहीं कर सकते। फिर कैसे पास होगे? टीचर मारती तो नहीं है? जब आप याद करके नहीं जाओगे तो फिर टीचर आपको डांटेगी भी, डांटेगी ना। तो आप फिर कार्टून शार्टून नहीं देखते? सारा दिन अम्मी अब्बू को लड़ते देखते होंगे, क्योंकि गर्मी है, लाइट नहीं आ रही, अम्मी अब्बू को लड़ते ही देखेंगे। बच्चे क्या सीख रहे हैं? आप ये देखें, ये अगर आपकी बेटी हो, मैं यहाँ पे जो अरबाब इख्तियार हैं, मरियम नवाज साहिबा जो हैं पंजाब की इस टाइम जो है हुक्मरान हैं, सीएम पंजाब हैं, ये आपके बच्चों जैसे बच्चे हैं, बल्कि आपके बच्चे इनसे बहुत बड़े हैं, ये बहुत छोटे बच्चे हैं। ये 24 घंटे अगर लाइट के बगैर यहाँ बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे? क्या हाल है? ठीक हो? क्या हाल है? क्या आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, लाइट कहाँ गई है? कहाँ गई है लाइट? लाइट आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। लाइट आप खा तो नहीं गए सारी? कार्टून कैसे देखते हो आप? कार्टून नहीं देख रहे आजकल? पापा दिखा नहीं रहे? ये देखें नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये अब्दुल्ला है, ये अब क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ये तो बोल भी नहीं सकती। आप सोचें यार कि लाइट नहीं आ रही, बच्चे क्या करेंगे? बच्चों मुझे बताओ कि लाइट्स आ रही है कि नहीं आ रही? अम्मी झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। अम्मी तो नहीं झूठ बोल रही? अब्बू झूठ तो नहीं बोल रहे? फिर कैसे सारा दिन कैसे गुजारते हो? बस वैसे ही हवा में गुजार लेते हैं। गर्मी होती है तो फिर कैसे टाइम कैसे गुजरता है? बहुत मुश्किल से, इतनी गर्मी होती है कि पेपर्स हो रहे होते हैं, इतनी गर्मी होती है पढ़ भी नहीं सकते। सारा दिन लाइट नहीं आती? नहीं, सारा दिन ही नहीं लाइट आती? नहीं 1 घंटे आती है, वो भी सही तरह लाइट से नहीं चलती, पंखे भी थोड़े थोड़े छोटे थोड़े ही चल रहे होते हैं। तो आपने पापा से कहा नहीं कि कहाँ हम रह रहे हैं? ये तो इतने हमारा अपना इतना प्यारा घर है, लेकिन उधर लाइट ही नहीं आती। देखिए नाज़रीन, अपना घर होता है, जो अपना आशियाना होता है, उसकी कोई वो किसी चीज़ का नेमल बदल नहीं उसका हो सकता, कोई भी चीज़ उसकी नेमल बदल नहीं हो सकती। बता रहे हैं लाइट नहीं आ रही, बहुत खूबसूरत घर है हमारा, हर शख्स को अपने आशियाने से बहुत प्यार होता है। ये देखें यार, इतनी गर्मी है, ये बच्चा पानी पी रहा है, उसको दिखाएं कि इतनी गर्मी है और ना यहाँ पे पीने का साफ़ पानी है। ये लोग पता नहीं कहाँ से फ़िल्टर भर के ला के पानी पी रहे हैं। और ये तमाम छोटे छोटे पूल हैं, ये वही बच्चे हैं जो हमारे अपने घरों में होते हैं। बेटा इधर आओ, कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में हो? तो आप कैसे अपना होमवर्क करती हैं? ये बता रहे हैं कि शाम को लाइट ही नहीं आती। रोशनी में मतलब कि अंधेरे से पहले मगरिब से पहले काम कर लेते हैं। तो आपके तो सारे जो स्कूल में फ्रेंड्स होंगे उनके घर तो लाइट आती होगी? यस। तो आपके नहीं आती? क्या लगता है क्यों नहीं आती? आपके घर क्यों नहीं लाइट आ रही? पता नहीं। आप भी तो इस पाकिस्तान की शहरी हैं ना, ऐसे ही है ना? रमजान में भी लाइट नहीं आती रही? रोज़ा रखा था आपने? कौन से वाला, चिरी वाला या बड़े वाला? बड़े वाला रोज़ा रखा था। तो फिर वो गर्मी नहीं लगी आपको? बगैर लाइट के रोज़ा? तो बीच में पानी तो नहीं पी लेती थी मामा पापा से छुप के? ये देखिए नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे हैं और रमज़ान के रोज़े भी रखे हैं और बता रहे हैं कि सारा दिन लाइट नहीं आ रही, स्कूल का काम नहीं कर सकते, आप नहा नहीं सकते कि पानी नहीं आ रहा, लाइट आएगी तो आप पानी निकाल सकते हैं ना। और ये मामलात हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी माएँ बहनें मौजूद हैं। और कल जब इन्होंने एहतजाज किया यहाँ पे, पंजाब पुलिस ने आके लाठीचार्ज किया, इन पर तशद्दुद किया और इन्हें बताया कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपको एहतजाज का हक नहीं है। 1 साल बिजली नहीं दे सके, बिल दे रहे हैं। और भाई उस घर बिल जा सकता है तो बिजली क्यों नहीं जा सकती? जिस घर बिल जा सकता है वहाँ पानी क्यों नहीं जा सकता? 1 साल से आप उनको जलीलो ख्वार कर रहे हैं। तमाम बहनें बेटी, यार आपके घर पानी ना हो, आप सोचें कि आप तो गुसल नहीं कर सकते, आपको वॉशरूम यूज नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों को पैम्पर चेंज नहीं कर सकते। आप करेंगे क्या? मतलब कि आप सोचें 1 मिनट के आपके घर 24 घंटे लाइट नहीं आ रही, बच्चे का पैम्पर गंदा है और पानी जो है आ नहीं रहा और आपके हस्बैंड घर दाखिल हो रहे हैं, बच्चा रो रहा है। भाई उस घर में लड़ाई होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये लोग पिछले 1 साल से एहतजाज कर रहे हैं, बारहा इन्होंने हमसे दरख्वास्त की, हमने पहले भी आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन जब एहतजाज करते हैं तो मसला होता है। एहतजाज करते हैं, वो पुलिस वाले आके इन पर तशद्दुद करते हैं, इनको मारते हैं और इन्हें बताते हैं कि आप पाकिस्तान में खड़े हैं, खबरदार अगर आवाज़ उठाई। आप चुप करके जुल्म ज्यादती सहें, आवाज़ उठाएंगे तो और मार पड़ेगी। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
नाज़रीन, कल आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल देखी जिसमें देखा जा सकता था कि पंजाब पुलिस वाले जवान जो हैं पंजाब पुलिस के, वो मियां इमरान अरशद साहब को अगवा करके लेके जा रहे थे। उन्होंने बाकायदा तौर पे मियां साहब को उठाया हुआ था और यहाँ से इलीगल तौर पे अगवा करके लेके जा रहे थे और यहाँ पे ऊपर छत से किसी ने वीडियो बनाई। हम बिल्कुल उसी जगह पे मौजूद हैं। मियां इमरान साहब कल 7-8 घंटे पुलिस की गैर कानूनी तहवील में रहने के बाद जब रात को वहाँ से बाजियाब हुए, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं कल दोबारा वहीं से प्रोग्राम शुरू करूंगा। आज वहीं से प्रोग्राम का आगाज करने आए हैं। हम इनसे जानते हैं कि हुआ क्या, मामला थे क्या। पुलिस वाले कह रहे हैं कि मियां साहब ने हम पे जो है धक्कम-पेल की, हम पे हमला किया। हालांकि जो यहाँ पे हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे वो तमाम अहबाब मौजूद हैं जो कल उस वक्त में मौजूद थे और वो बता रहे हैं कि किस तरह से मियां साहब को यहाँ से अगवा किया गया और मियां साहब को यहाँ से ले जाने के बाद यहाँ पे 5 घंटे लोगों को तशद्दुद किया गया, लोगों के घरों में जाके उनको मारा गया, बहनों बेटियों को यहाँ पे जलील किया गया, घसीटा गया और यहाँ पे एक भी खतून एहलकार मौजूद नहीं थे। मियां इमरान अरशद साहब और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कल हुआ क्या, मामला थे क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अली, आई एम रियली ऑनर्ड और आपका भी शुक्रिया कि आप भी तशरीफ लाए और आप मजलूम की आवाज़ बन रहे हैं। अल्लाह आपकी आवाज़ में। मियां साहब कल क्या हुआ था और हम एग्जैक्टली उसी जगह पे हैं जहाँ से आपको अगवा किया गया? तकरीबन वही जगह है, कोई 2-4 फुट इधर उधर हो सकते हैं। हुआ ये था कि ये थीम पार्क की जो रिहायशी हैं, ये पिछले एक तवील अरसे से एक अजियत में है। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना सीवरेज है, ना कोई सेहत का मामला है। यानी कोई इंसानी बुनियादी सहूलत आप एक्सपेक्ट करेंगे जो रियासत ने देनी है या नहीं है। वजह क्या है कि ये एक साबिक पुलिस के सिपाही जो हैं, ये साहब की सोसाइटी है। अब आप, जब मैं कह रहा हूँ कि पुलिस ने सिपाही दी सोसाइटी है, तो आपको या किसी भी सुनने वाले को समझ आ जाएगी कि ये कैसी सोसाइटी हो सकती है और ये कैसे बनी होगी। बन गई, इलीगली बिक गई। अब लोग अपना आशियाना बनाने के लिए उन्होंने लालच की, सस्ती मिल जाएगी, वो अपने लीगल घर बेच के यहाँ आके फंस गए, क्योंकि जो इनको लेटर मिलता था उनके ऊपर रोडा की स्टैंप होती थी। रोडा ने आके दफ्तर सील कर दी है। रोडा ने कहा जी सारी इलीगल है। ए बेचारे मरण पैण, ओए भाई कहाँ जाएं, सर से छत गई, आसमान गिर गया सर पे, क्या करें। हम यहाँ पर आए, हमने आकर इनका मसला सुनना शुरू किया। आज इंशाल्लाह जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज शाम को प्रोग्राम चल जाएगा। मुझ पर इल्ज़ाम ये लगाया है कि मियां इमरान अरशद ने एएसपी कामिल पर अटैक किए और उसको धक्का दिया और उसको गिराया, ये इल्ज़ाम है। वो कहते हैं कमला गल करे, मैं वही दस रहा, कमला गल करे तो सियाना क्यास करे कि मेरे पे तो पुलिस ने अपने अनऑफिशियल ग्रुप्स में ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वाला आ रहा होंगे, मैं उन्हें मोटरसाइकिल ना शराब टंगना तो गोदी उन्हें फाड़ लेना। वो तो माशाल्लाह बाप ही पकड़ चुके हैं। मेरे पे इल्ज़ाम ये भी लगा हुआ है कि मैं पुलिस की जेबों में नाजायज़ चीज़ें डालता हूँ, ऊपर से पकड़ लेता हूँ। इन्होंने क्या कि जनाब है, मैं कर लेना। फिर मज़े की बात ये है, उससे बड़ी मरने की बात ये मेरे लिए कि कामिल साहब ने अपनी वालदा की अपने सीनियर अफसर के सामने मेरी मौजूदगी में कसम खा ली कि मियां इमरान ने मुझे धक्का दिया। कि मियां इमरान जो कह रहा है झूठ कह रहा है। अब मज़े की बात ये है कि एक कैमरा किया था इन्होंने चोरी, वो कैमरा अभी तक पुलिस के पास है। अब तो मेरे पास उसकी तस्वीरें आ गई ना। जिस पुलिस ऑफिसर ने वो कैमरा छीना है उसके हाथ में वो यूं करके पकड़ खड़ा है जैसे दूध का शॉपर पकड़ खड़ा होता है। दूसरा कैमरा इन्होंने अपनी तरफ तोड़ दिया था। फिर बात हो जाएगी थोड़ी सी पॉलिटिकल, लेकिन है शर्मिंदगी की कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा पढ़ना चाहते नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से कैमरा तोड़ के कंडम कर दिया था, लेकिन हमने उसके कार्ड निकाल लिए हुए थे। इन्हें ये नहीं पता था कि डाटा कार्ड में। अब वो कार्ड मेरे पास है, एक कार्ड। दूसरा कैमरा जो है वो भी इनके पास है, इन्होंने भिजवाया आईटी को। आईटी ने उस कार्ड का डाटा आगे पीछे किया है। वो चूंकि अभी मेरे पास आया नहीं है, मैं उसको देखूंगा तो बताऊंगा। लेकिन ये एविडेंस मेरे पास है कि कामिल भाई अल्लाह आपको इज्जत दे, पढ़े लिखे बंदे, 6 महीने सर्विस, इस यूनिफॉर्म के लिए कितने पापड़ बेले, कितने जतन किए, झूठी मां दी कसम ही चुक गया। ये शाम को आपके घर वाले भी इंशाल्लाह देखेंगे तो फिर दोबारा कहिएगा कि मियां इमरान से झूठ बोलता है। तो मैं तो कोई कसम। मियां साहब ये जो पीछे आवाम खड़ी है, इनसे ना थोड़ा सा ये सब जान। मियां साहब ने कल काम तो है ही नहीं, पूछे साहब के साथ। नहीं, मियां साहब ने धक्का तो नहीं दिया किसी को? बिल्कुल सर, ज्यादती की गई है पुलिस से। मियां साहब ने कोई धक्कम पे नहीं सर, कुछ भी नहीं किया। जुल्म तो हमारे साथ किया गया, मियां साहब के साथ किया गया, मारा गया। इन्होंने सिर्फ यही पूछा ये वाम क्यों आई है, इनको पकड़ के वो ले गए जबरदस्ती। बस इनका गुनाह यही है, इन्होंने पूछा उनसे कि ये आप क्यों आए, बस यही पूछा। कितने मियां साहब डाले, बंद करो, बंद
3 डाले ऑलरेडी मेरे आने से पहले यहाँ पर थे और एक वीगो खड़ा हुआ था सफेद कलर का, जो कि मेरे ख्याल नहीं परेशान नहीं हो, मेरे ख्याल से किसी लोकल जो है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का शायद था। हाँ, तो इतनी पुलिस एक सोसाइटी में, वो भी इलीगल सोसाइटी, और यहाँ सर तो कोई पंजाबी दी मिसाल है। मैंने नोट विखा, मेरा मूड बना। तो क्या मूड बनाने आए हैं सर? मूड बना हुआ है, साबिक पुलिस मुलाजिम की सोसाइटी है, गरीब की बात 24 घंटे पहुंच लाइट जाते नहीं आ रही, ये हैं। कैसे हो सकता ओ भाई यही तो प्रॉब्लम है। जाए उनके मुलाजमों के घर जाके चल रही है अभी, बत्ती चल रही है। जाओ, ये सारी बिजली भाई कुंडों पे चलती है। जो पावर जनरेशन है वो इतना चुन्नू सा यूनिट है, जो जनरेटर्स हैं। बिजली लेनी है, पैसे दो, कहाँ से आएगी? लूट के लाएंगे। क्या बातें करते हैं। मारा भी आप लोगों को सर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नेकी कमाई है उन्होंने, पूरा जितना जोर लग सकता था। सर हमारे साथ नाल कहते सन हम आपके फैन है। टेढ़े को सुने मारन तो बाद नाल कहते सी भाई मजबूरी है, बुरा ना मनाई से फैन है। देखा हुआ है ना कि आपने उन्हें एक्सपोज किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं गर्ज होती है। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोड्यूसर हैं। ही इज द हीरो ऑफ द प्रीवियस डे। बाकी 2 मेरे कैमरामैन, मेरा ड्राइवर, अल्लाह उनको भी इज्जत दें। आमिर भाई क्या मामला थे? कोई आप लोगों की टीम के कह रहे हैं कि आप लोग बड़े हमलावर हैं, आप लोग पुलिस से डरते नहीं है, ऊपर चढ़ दौड़ते। असल में देखें, मैं आईजी पंजाब साहब को कहना चाहूँगा कि वो बड़े वेल विशर है अपने डिपार्टमेंट के लिए। अच्छी बात है, होना चाहिए, कप्तान अच्छा होना चाहिए, मोराल फिर ही बढ़ते हैं ना। लेकिन उन्होंने ऐसा मोराल बढ़ाया अपनी फोर्स का कि वो समझने असी ना तो मियाँ इमरान को एंकर समझ रहे थे, ना मुझे प्रोड्यूसर समझ रहे थे, ना मेरे कैमरामैन। इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे। इस आवाम को हमें ऐसे धकेला है उन्होंने, घसीटा है और डाले में डाल के जिस तरह वो लेके गए, जिस ताकत का मुजाहरा किया है पंजाब लाहौर पुलिस ने, उन्होंने शायद उन कच्चे या पक्के के डाकू पकड़ लिए थे। अच्छा, क्योंकि ये थीम सोसाइटी जो है ये एक पेटी बाई की है, जो 302 का मुलजम भी है, और वो अबूरी जमानत पे सऊदीया बैठा हुआ है अपने ख़ानदान को लेकर। पुलिस बेसिकली 3 डाले पुलिस के थे, जिनमें चौंक सर्कल के ASP कामल मुश्ताक, उसके थाने की फोर्स, सुंदर पुलिस जो कि रायवंड की हदूद में सर्कल में आती है, लेकिन डिवीज़न जो है सदर डिवीज़न बनती है। वो सारी फोर्स हमारे आने से पहले मौजूद थी, क्योंकि ये जो अवाम है जिनके लिए हम कल और आज खड़े हैं, ये अवाम पिछले 1.5-2 माह से हमारे साथ कम्युनिकेशन में थी कि खुदारा हमारी आवाज़ बने, हमारे घर नहीं है। हम अपनी नालायकी की वजह से नहीं आ पाए। हमारी बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, हमारे घर में खाना नहीं है, हमारे घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। हम इंसान हैं, हमारे साथ क्यों ऐसा सलूक हो रहा है? सेकंड आमिर, बुरा ना मनाना। अली IG साहब से ही बात करते हैं, क्योंकि पता है मैंने दिस रहे है कि पुलिस का जो सिस्टम चल रहा है ना, इन्ना तो रब दे हजूर पेश होना ही होना है। ते IG साहब ने भी कराने लेना। IG साहब वैसे कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। सर क्या कोशिश कर रहे हैं? सर आपके सामने कल का वाकया हुआ है, एक जर्नलिस्ट को 6 घंटे इलीगल डिटेंशन में रखा। IG साहब कहाँ पे सोए में? सर ही इज नोवेयर, ही इज जस्ट देयर टू मेक पीपल हैप्पी। अब आते हैं दूसरी तरफ, IG साहब से पूछते हैं, चले मरियम बीबी से पूछ लेते हैं। मैं बड़ा बदतमीज हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे। एक सोसाइटी जहाँ बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, लोगों ने अपनी बेटियां ब्यानी हैं। मैं मोटी सी बात कर रहा हूँ, घर में 24 घंटे बिजली नहीं आती, घर में गंदा पानी का निकास नहीं है, घर में सड़क नहीं आती। भाई वहाँ पे किसने बेटी का रिश्ता करना है? बहुत मुश्किल है। किसने उस घर से बेटी लेके जानी है? क्या करें ये लोग, मुझे बताएं। ये अपनी बेटियों को कहाँ पे लेके जाएं? वो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते। मैं बड़ी तकलीफ दे बात करूँ इनके अंदर खड़े होके। ये लोग बाप बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए, उनकी अयादत के बुनियादी हकूक नहीं फराम कर सकते। आग पड़ रही है सर, सूरज आसमान से आग फेंक रहा है सर। बाप पड़े हैं कमरों में, बुढ़ापे काट रहे हैं, माएँ पड़ी हुई हैं सर, पंखा नहीं चल सकता। They used to pay the taxes, they used to earn money for their parents, लेकिन फर्क नहीं पड़ा ना। क्यों? क्योंकि भाई अजाब हम पे नहीं आया हुआ, इन पे आया हुआ है। इनकी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, इनकी बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे। और मरियम साहबा खुद खातून है, लेकिन फिर भी मैं हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे। मैं बताता हूँ कि मरियम साहबा कहाँ है या IG पंजाब किधर है। IG साहब मसरूफ हैं मरियम बीबी के लिए एक पुलिस की वर्दी तैयार करने में। उन्होंने आगे कहीं इफ्तिताह करना होगा तो पुलिस की वर्दी पहन के जाना मरियम बीबी ने। टेलर मास्टर तो नहीं है ना? हाँ जी, उनके टेलर ही हैं। और ऐड कर दें कि आपके कैमरामैन पे तशद्दुद हुआ है, बता रहे हैं कि बेहोश हो गए जी। आप यहाँ पे मौके जी बिल्कुल, उसको हार्ट अटैक हुआ है।
और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, आज के प्रोग्राम में उसको डॉक्यूमेंट्स भी चला देंगे। और बताएं वो क्या हालत थी, क्योंकि आप लोगों को तो गिरफ्तार करके ले गए। ये फरहान है, ये मौके पे मौजूद थे, बता रहे हैं कि जिस टाइम पुलिस ने तशद्दुद किया उस शख्स का 16 दिन पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। नहीं, हार्ट अटैक हुआ है, ऑपरेट नहीं हुआ, हार्ट अटैक हुआ है, और उसकी हालत इतनी गैर थी और पंजाब पुलिस वाले उसको मार रहे हैं। ये भाग भी नहीं सकता, तो ये कह रहे हैं कि इसको हार्ट अटैक और उसके ये मेरे हमारे साथ थे, हमारे टीम मेंबर हैं फरहान, और ये इसकी मैंने ड्यूटी लगाई है यार, वो पेशेंट है, उसका ख्याल करें, उसको बैकअप देना है, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं पुलिस वाले कमाने के लिए ना लोगों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। आईडी कहेगा या मरियम साहबा कहेंगी कि हार्ट अटैक सीधे की कर रहे हो भाई, उसके घर का चूल्हा नहीं चलता इसलिए यहाँ था। ये बताएगा फरहान क्या हालत थी इसरार साहब की? वो इसरार साहब की हालत ये थी, ये थोड़ा सा पीछे कदम पे ना जब कैमरा छीना ना, उसे धक्का पड़ा, वो गिर गया, उसको ठुटे मारे, ठीक है, तो वो कैमरा नहीं था छोड़ा, उसके गले में ना कॉलर माइक भी फिर गए यहाँ से, ठीक है। मैंने बाद में उसे उठाया, पीछे गली में ले गया, एक घर के बहन से मैंने रिक्वेस्ट की, इन्हें बिठा दें, इनकी हालत ठीक नहीं है, पानी शानी पिलाया, मैंने कहा इसरार भैया आप इधर बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद मैं इधर आ गया हूँ, ठीक है। उसके बाद वो ड्राइवर ढूंढते रहे हैं, ड्राइवर किधर है, ठीक है। मुझसे भी शहजाद का सर फटा है, शहजाद को भी बहुत बाजू पे उसे सर पे डंडा जरूर लगे हैं, लेकिन उसकी जो बाजू है कोनी जो है वो सारी ब्लीड था इधर। मुझे एक चीज अली हमजा बता कि जनाजे चुकने जरूरी ने, सर फटने टांगे टूटनी जरूरी है? नहीं, कल क्या अंधे नजर नहीं आता क्या हुआ है कि सिर पड़वा लेंदा गाड़ी? अच्छा, वहाँ उनके एएसपी साहब के हुक्म पे एक सब इंस्पेक्टर है अरसलान, फुटेज में नजर आ रहा है, वो किस तरह वो कमांडो एक्शन बना हुआ था, जिस तरह के उन्होंने पता नहीं कोई डकैत पकड़ लिया है लाहौर का, बहुत बड़ा इश्तिहारी पकड़ लिया है, टीओ पकड़ लिया है कि लो जो उन्होंने मैंने प्रमोशन होनी ही होनी आज। मैं तो इमरान नहीं मैं छड़ना। मैं ऑन कैमरा एक सजेशन देना चाहूँगा आईजी साहब को भी और एएसपी साहब को भी कि यार इन्हों प्रमोट लाजमी करो। ही इज वेल डिजर्विंग। अरसलान साहब को उसकी वजह क्या है कि यार इसने आपके इलीगल ऑर्डर पर बड़ा कमाल महारत के साथ इसने कल मुजाहिद बन के टकराए, एनू SHO लाओ कि थे बड़ाओ नजर, बाकी साहब तू ऐसा कुछ करो क्योंकि SHO ना लगा तो मेरे रंगे किसी और दा सिर ले जाएगा। फरहान भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? वो उसके बाद फिर मैंने अपने सीनियर को पीछे HOD को इतला की, एक ही मोबाइल था, सारे गाड़ी में मोबाइल थे, गाड़ी को घेरा हुआ था, पुलिस गाड़ी ना लेके चले। 3-4 घंटे में ढूंढते रहे आप लोगों को सारों को। अंदर से 2 बंदे। तो फिर मैंने इतला की अपने HOD फराज साहब को, ठीक है, उन्होंने आगे फिर CO साहब को इतला की। ऐसे ही तो ये मसला बना। तमाम टीम की ट्रेनिंग होती है कि अगर आधी टीम या टीम के बेशतर जो मेंबरान हैं उनको पुलिस उठा के ले गई है, वो मुश्किल में है, तो फिर एक आध मेंबर को वहाँ से निकल के पीछे इतला देनी पड़ती है ताकि मज़ीद जो है मदद आ सके, फोर्स आ सके, या कोई भी जो भी राब्ते हैं ताल्लुका जो भी वो हो सकें, ताकि पता करवाया जा सके कि हो क्या रहा है और कितनी मुश्किल में टीम फंसी हुई है। बहरहाल मियाँ साहब ने कल यहाँ पे आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की और इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, और उसके मनाजिर पूरा पाकिस्तान देख रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ मौजूद हैं। अगर देखें कि ये पाकिस्तानी है, इनको अपने हकूक़ मांगने की इजाज़त नहीं है और एक मीडिया पर्सन को इनकी आवाज़ बनने की इजाज़त नहीं है, और ये जुर्म है, तो वो जुर्म हम भी कर रहे हैं, और हमारी तरह बेशतर पाकिस्तानी मजीद भी आप पे आके जो मीडिया पर्सन है वो मजीद प्रोग्राम करेंगे, ऑनेस्टली बताऊं, जुर्म करेंगे। ले भाई सारों को ले जाए। मैं बहुत खुश हूँ, जितनी दुआएं, जितना प्यार, जितनी मोहब्बत मुझे मिली है ना, मेरे रोने तोड़े ही मुक गए। मुझे रोज उठा के ले जाओ। मैं कहना मैं चुक लिया करो यार, रोज ही चुक के ले जाओ, मेरे ते मेहरबानी। एक बात और होती रही है कि वो जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहाँ फोर्स आई हुई थी, वो आई थी और वो क्रिएट करने हमें कह रहे थे कि हम यहाँ कवरेज करने नहीं, हम इंतशार फैलाने आए हैं, नफ्से आमा का मामला है, हम लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उन्हें खदशात हो गए और इस वजह से उन्होंने हम पे लाठी भी चलाई, हमें धक्के भी दिए, हमें सारा सीन किया है, पूरा फिल्मी सीन किया है, और इसलिए हमें जाके वहाँ 6 घंटे हफ्ते पे जा में रखा। आपको ये नहीं पता थाने में होता क्या रहा है, वहाँ पूरा बिल्ली चूहे का खेल चलता है। मैं तो चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस वाले खुद ही दिखाएं, क्योंकि कैमरे उनके लगे हुए उनके पास हैं। मैं एंड पे ये जरूर कहूँगा IG पंजाब साहब को और CCP लाहौर साहब को, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, लाहौर पुलिस जिंदाबाद। बहरहाल पंजाब पुलिस जिंदाबाद, हम यही कह सकते हैं, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।